एक गांव की गलियों में खेलते कूदते बच्चों के बीच एक प्यारा सा लेब्राडोर पप्पी घूमता था, जिसका नाम था डैनी। डैनी बाकी कुत्तों जैसा नहीं था। वह बहुत ही मासूम, सीधा सादा और गरीब था। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। गांव के मंदिर के बाहर एक टूटी हुई टोकरी में वह सोता था और उसके बदन पर पुराने फटे चिथड़े कपड़े लिपटे हुए थे। पर डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव के कई बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वह उनके साथ खेलता, उन्हें हंसाता और उनके गिरने पर खुद जाकर सहारा देता। लेकिन कुछ बड़े लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते, कहते, इस गंदे पिल्ले को दूर भगाओ, गांव की शांति भंग करता है। फिर भी डैनी किसी से नाराज नहीं होता। उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। 5 साल का एक बच्चा राजू खेलते खेलते गांव के पास वाले जंगल में चला गया। जब तक लोग समझ पाते वह गुम हो चुका था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। डैनी वहीं मंदिर के पास बैठा था। जैसे ही उसने गांव वालों की बात सुनी, वह बिना कुछ सोचे सीधे दौड़ पड़ा। जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी नाक तेज थी और उसकी मासूम आंखों में एक ही मकसद था, राजू को ढूंढना। झाड़ियों में कूदते, कीचड़ में फिसलते, कांटों से लड़ते हुए डैनी घंटों जंगल में घूमता रहा और आखिरकार एक गहरी झाड़ी के पीछे उसे रोता हुआ राजू मिल गया। बच्चा डर के मारे कांप रहा था। डैनी ने बिना देर किए उसकी छोटी कमीज को अपने दांतों से खींचकर उसे अपने ऊपर चढ़ाया। राजू उसकी पीठ पर बैठा और डैनी धीरे धीरे उसे वापस गांव तक लाया। उसके पैरों में चोट लग गई थी। उसके पुराने फटे कपड़े और भी फट गए थे, लेकिन डैनी की आंखों में सिर्फ खुशी थी। उसने अपने छोटे दोस्त को बचा लिया था। गांव में जैसे ही डैनी और राजू पहुंचे, सब हैरान रह गए। राजू ने सबको बताया, डैनी भैया मुझे बचा लाए। अब वही लोग जो डैनी को गंदा और फालतू कहते थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। गांव के प्रधान जी ने उसे नहला धुलाकर नया लाल रंग का टी-शर्ट पहनाया और मंदिर के पास एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनवा दी। डैनी का नया घर। अब डैनी सिर्फ एक पिल्ला नहीं था, वह गांव का हीरो था। हर बच्चा अब उससे और भी ज्यादा प्यार करता और गांव के बड़े बूढ़े उसे डैनी बाबू कहकर पुकारते। वह अब भी वैसा ही था, मासूम, मुस्कुराता हुआ, पर अब उसकी गरीबी में इज्जत भी शामिल थी। किसी की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। डैनी जैसे प्यारे, सच्चे और मासूम दोस्त के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब करें।